अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल जीनियस टेलर में आपको वेलकम है। आज इस वीडियो में हम 32 साइज चेस्ट के कोट की कटिंग करेंगे। कोट की कटिंग हम NASB के डिसिप्लिन से करेंगे। NASB का डिसिप्लिन क्या है? NASB के डिसिप्लिन में सबसे पहले नेक को ड्राइंग करेंगे, उसके बाद हम आर्म होल को ड्राइंग करेंगे, फिर हम साइड को ड्राइंग करेंगे और आखिर में हम बॉटम की ड्राइंग करेंगे, जिसके साथ हम पॉकेट और काज की भी ड्राइंग करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम NASB के डिसिप्लिन से कोट की कटिंग शुरू करते हैं। कोट कटिंग के लिए सबसे पहले नाप नोट कर लें। कोट के बॉटम में 2 इंच के मार्जिन की लाइन लगाई, उस लाइन से लेंथ का मार्क लगाया। कोट की लेंथ 28 है। आर्म होल की डेप्थ का मार्क लगाएंगे। चेस्ट के चौथे हिस्से में मार्क लगेगा, 8 इंच पे हमने मार्क लगाया। और कमर की डेप्थ का मार्क लगाएंगे, जो लेंथ के हाफ में 2.5 इंच प्लस करके लगाएंगे। 16.5 इंच पे हम ये मार्क लगाएंगे। अब ये तमाम मार्क आप स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। शोल्डर डाउन के लिए चेस्ट के 24वें हिस्से पे मार्क लगाया, स्ट्रेट लाइन कर दी। इतना ही मार्क हमने आर्म होल की लाइन के ऊपर लगाया और स्ट्रेट लाइन कर दी। अब हम बैक में क्रीज पर 1.25 इंच की एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। इस लाइन से 1 इंच अंदर एक और लाइन लगा लेंगे, जो बैक में सेंटर शेप के लिए होगी। कमर के मार्क से आर्म होल के ऊपर इस शेप को ख़त्म कर देंगे। अब हम बैक में नेक की मार्किंग करेंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम ड्राइंग के डिसिप्लिन में सबसे पहले नेक की ड्राइंग करते हैं। तो नेक का मेथड चेस्ट के 12वें हिस्से में होगा, जो बनता है 2.5 इंच 1 पॉइंट। चौड़ाई में 2.5 इंच 1 पॉइंट का मार्क लगाया और इस मार्क को लाइन कर दी। अब इस लाइन पर हमने 1.25 इंच ऊपर उठाकर एक मार्क लगाया। एक सूत लाइन की लाइन पर हमने अंदर एक मार्क लगाया। इस मार्क पर आपने स्ट्रेट लाइन कर दी और इस लाइन से हाले की ड्राइंग कर देंगे। ये हमारे बैक में नेक के पॉइंट की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक में शोल्डर और आर्म होल की ड्राइंग करेंगे। 17 इंच शोल्डर है तो उसका हाफ करके आधा इंच प्लस करेंगे और 9 इंच पे मार्क लगाया। शोल्डर के मार्क से 1.25 इंच अंदर एक मार्क और लगा लें और इस मार्क पर स्क्वायर में एक स्ट्रेट लाइन कर लें। ये हमारे आर्म होल की ड्राइंग की लाइन होगी। बैक में शोल्डर डाउन के लिए शेप दे देंगे, एक कर्व शेप देंगे। शोल्डर के पॉइंट से आर्म होल के लिए जो हमने लाइन ड्राइंग की है, शेप कर देंगे। आस्तीन को लगाने के लिए हमने बैलेंस पॉइंट मार्क करना है, जो शोल्डर के मार्क से चेस्ट के 12वें हिस्से पे लगेगा। 2.5 इंच 1 पॉइंट पर हमने मार्क लगाया। अब हम बैक में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। कमर की फिटिंग का मार्क हम कमर के 5वें हिस्से पे देंगे। 29 वेस्ट का साइज़ है तो इसका 5वां हिस्सा तकरीबन 6 इंच बनता है। हिप की फिटिंग के लिए हिप के 5वें हिस्से पे मार्क लगाएंगे। 33 हिप साइज़ है तो उसका 5वां हिस्सा 6.5 इंच बनेगा। साइड को शेप दे देंगे। सीने से कमर तक और कमर से हिप तक हमने फिटिंग के हिसाब से शेप देना है। चौक के लिए 1.25 इंच का मार्जिन रखा है। 8 इंच हमने चौक की लेंथ का मार्क लगाया और आधा इंच ऊपर मार्जिन के लिए मार्क कर दिया। अब हम कोट में बैक की कटिंग कर देंगे। बैक कटिंग के बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। कोट में फ्रंट कटिंग के लिए बैक को फ्रंट के कपड़े पर बिछा लें। 1 इंच बॉटम से उठा कर रखेंगे। बैक की लेंथ में हमने जितनी लाइन लगाई थी वो तमाम लाइन हम फ्रंट के लिए लेंगे। लाइन की लाइन, शोल्डर डाउन की लाइन, आर्म होल की लाइन, कमर की फिटिंग के लिए जो लाइन लगाई है वो भी हम फ्रंट पे लेंगे। बॉटम की लाइन,
और बॉटम की लाइन में 1 इंच प्लस करके एक लाइन और लगा लेंगे। उस लाइन से 2 इंच मार्जिन के लिए लाइन लगाएंगे। अब इन तमाम लाइन को आपस में मैच कर लें। ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा। किनारी को निकाल कर 1 इंच के मार्जिन से एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। अब इस लाइन से सबसे पहले हम नेक पॉइंट ड्राइंग करेंगे, जो हमारे NASB डिसिप्लिन के तहत होगा। नेक का मेथड चेस्ट के 8वें हिस्से में होगा। चेस्ट का 8वां हिस्सा 4 इंच बनेगा। 4 इंच पे मार्क किया। नेक पॉइंट से 1 इंच अंदर एक मार्क और लगा लें। इस मार्क से कमर की लाइन तक एक क्रॉस लाइन लगाएंगे, जो लपेल की क्रॉसिंग के लिए होगी। लपेल की क्रॉस लाइन के हिसाब से हमने नेक पॉइंट को भी क्रॉस में ड्राइंग करना है। हाले के डाउन के लिए मार्क लगाएंगे। चेस्ट के 12वें हिस्से पर हम ये मार्क लगाएंगे, जो हमारी लब लाइन पर होगा, और क्रॉस लाइन लगा देंगे। ये क्रॉस लाइन शोल्डर के डाउन के लाइन से होगी। हमने जो नेक पॉइंट मार्क किया है ये तैयार मार्क है, तो 2 पॉइंट के मार्जिन के लिए हमने एक लाइन और लगा ली, जहाँ से हम कोट में हाले की कटिंग करेंगे। अब जितनी आपने लपेल की चौड़ाई रखनी हो मार्क कर लें। यहाँ मैं 2 इंच की लपेल ड्राइंग करूँगा। लपेल ड्राइंग के लिए आपने शेप स्केल को इसी तरह रखना है जैसे मैं रख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा राउंड शेप ना हो लपेल में। ½ इंच का मार्जिन रखेंगे लपेल की ड्राइंग में। 1 से 1.25 इंच आप लपेल के हाफ की ड्राइंग कर लें। अब हम कोट में तख्ती की ड्राइंग करेंगे। तख्ती की मार्किंग के लिए नेक पॉइंट से चेस्ट के 12वें हिस्से में 0.25 इंच प्लस करके मार्क लगाएंगे, और इस मार्क पर एक स्क्वायर लाइन कर लेंगे। ये बहुत ही आसान मेथड है। आप इस मेथड से किसी भी साइज़ में तख्ती की ड्राइंग बहुत आसानी से कर लेंगे। आर्म होल को ½ इंच एक्स्ट्रा डाउन कर लें। यहाँ पर हम फिटिंग में कोट कटिंग कर रहे हैं, तो आर्म होल टाइट ना हो जाए इसलिए हम ½ इंच एक्स्ट्रा डाउन करेंगे। कोट के फ्रंट में शोल्डर की ड्राइंग के लिए बैक को फ्रंट के हाले के ऊपर रख लेंगे। ½ इंच नेक पॉइंट पर चढ़ा कर रखेंगे, और बैक की चौड़ाई के हिसाब से फ्रंट की चौड़ाई को ड्राइंग कर लें। फ्रंट में शोल्डर डाउन हम बैक के डाउन से ½ इंच कम करके देंगे, तो हमने ½ इंच उठाकर मार्क लगाया। शेप स्केल से फ्रंट में शोल्डर के डाउन को हम शेप देंगे। एक राउंड शेप होना चाहिए। आर्म होल को भी शेप कर देंगे। आर्म होल का शेप आर्म होल की दूसरी लाइन पर ख़त्म करना है। इस पॉइंट से बाकी आर्म होल को भी ड्राइंग कर देंगे। यहाँ जो शोल्डर और आर्म होल ड्राइंग का मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, वो यूट्यूब पर आपको कोई भी नहीं बताएगा। अब हम पैनल की ड्राइंग करेंगे। पैनल की ड्राइंग के लिए तख्ती की लाइन से 2 इंच पर मार्क कर लें, और कमर की लाइन पर लब मार्क से चेस्ट के 4थे हिस्से पर मार्क लगा लें। इतना ही मार्क बॉटम पे भी लगा लें। दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन कर दें, और आर्म होल से कमर तक आप शेप स्केल से पैनल को शेप दे दें। पैनल की ड्राइंग साइड की फिटिंग के लिए बहुत अहमियत रखती है। तो यहाँ एक इटालियन शेप की फिटिंग के लिए आपने किस तरह का शेप देना है यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ। कि हमने कमर से 1 इंच का शेप निकालना है, बाकी शेप को हिप तक मिला देंगे। इस तरह के पैनल ड्राइंग से कोट के साइड में आप एक अच्छा शेप दे सकेंगे। अब हम कोट में फिटिंग की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की लाइन पे 3.5 इंच का मार्क लप लाइन से लगाएंगे। कमर की लाइन पर भी लप से 3.5 इंच का मार्क लगा लें, और बॉटम पर भी हम 3.5 इंच का मार्क लगाएंगे, जो हिप की फिटिंग के लिए होगा। अब हमने बैक में जितनी फिटिंग रखी है वो यहाँ पर नोट कर लें। कमर से 6 इंच नोट कर लें। हिप की फिटिंग के लिए 6.5 इंच नोट कर लें, और चेस्ट की फिटिंग के लिए जो बैक की चौड़ाई है 7.25 इंच आप नोट कर लें। सबसे पहले हिप की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 33 हिप साइज़ है,
तो उसका हाफ कर लें, 16.5 इंच बनता है। 16.5 इंच को आपने 3.5 इंच पे जो हमने मार्क लगाया है रख लिया, और जितना हमने बैक में हिप की चौड़ाई को नोट किया है 6.5 इंच, उसको बाहर निकालते हुए 6.5 इंच पे मार्क कर दिया। इसी तरह चेस्ट की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। 31 चेस्ट का साइज़ है, तो उसका हाफ करें तो 15.5 इंच बनता है। 15.5 इंच को फिटिंग के मार्क पे रखा और 7.25 इंच पे फिटिंग के लिए मार्क लगा दिया। ना हमने बैक में सीने की फिटिंग को नापा था। इसी तरह कमर की फिटिंग का भी मार्क लगा लें। 29 इंच कमर का साइज़ है, उसका हाफ करें तो 14.5 इंच बनता है। 14.5 इंच को उस फिटिंग के मार्क पे रखा और डार्ट के मार्जिन को निकालते हुए 6 इंच पर मार्क लगाया है। अब ये तीनों मार्क हमें साइड की फिटिंग के लिए मिले हैं। सीने से कमर तक आप शेप कर लें और कमर से हिप तक साइड को शेप कर दें। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे हम साइड में कि अगर कभी कोट को लूज़ करना हो तो ये मार्जिन हमें काम आएगा। चौक के लिए भी आधा इंच का मार्जिन रखेंगे साइड में और 8 इंच पर चौक की लाइन का मार्क लगाएंगे। कोट में साइड की ड्राइंग के बाद हम दामन की मार्किंग करेंगे। लेंथ में जो हमने 1 इंच बढ़ा कर लाइन लगाई थी, उस लाइन से क्रॉस लाइन लगाएंगे। 2 इंच का मार्जिन रखेंगे दामन में। दामन की गोलाई के लिए हम चेस्ट के 24वें हिस्से पे मार्क लगाएंगे और उसमें आधा इंच ऐड करेंगे। अगर आप कम राउंड चाहते हैं तो आधा इंच ऐड ना करें, यहाँ मैं आधा इंच ऐड करूँगा। कोट में काज की मार्किंग करेंगे। कमर की लाइन पे पहले काज को मार्क करेंगे, उस काज से 4 इंच नीचे दूसरे काज को ड्राइंग कर लेंगे। अब जो हमने कोट में दामन की गोलाई के लिए मार्क लगाया है, उस मार्क से काज तक हम राउंड शेप देंगे। शेप स्केल से आप इस शेप को जज कर लें कि एक फेयर शेप होना चाहिए। दामन में गोलाई को ड्राइंग कर लें। अब हम कोट में वेल्ट की ड्राइंग करेंगे। ये आर्म होल की लाइन के सामने होनी चाहिए। आधा इंच की क्रॉस लाइन करेंगे। जितनी चौड़ी आप वेल्ट बनाना चाहें आप ड्राइंग कर लें। तख्ती के मार्क से 1 इंच अंदर पॉकेट का पहला पॉइंट ड्राइंग कर लें और चेस्ट के 12वें हिस्से में 5 इंच प्लस करके वेल्ट के मुंह की ड्राइंग कर दें, जो 3.25 इंच होगी। वेल्ट के सेंटर में हम क्रीज डॉट ड्राइंग करेंगे। लब मार्क से चेक करके आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें ताकि कोट में एक स्ट्रेट क्रीज डॉट ड्राइंग हो। काज से आधा इंच ऊपर हम पॉकेट की ड्राइंग करेंगे। अगर आप काज के सामने भी पॉकेट ड्राइंग करें तो मुनासिब होगा। हमने उसी शेप में पॉकेट की ड्राइंग करनी है जिस तरह हमें दामन का शेप मिला है। पॉकेट ड्राइंग करते हुए आप दामन से पॉकेट के मार्क को स्क्वायर कर लें। लब मार्क से चेस्ट के 8वें हिस्से में पॉकेट का पहला पॉइंट मार्क करेंगे। पॉकेट में आधा इंच की डार्ट निकालेंगे जो कोट में साइड को बैलेंस करेगी। हमने पॉकेट में जितनी डार्ट निकाली है उतना आर्म होल को बैलेंस करने के लिए हम डाउन कर देंगे और बाकी आर्म होल को ड्राइंग कर देंगे। साइड की ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद बैक को फ्रंट के ऊपर रख कर देख लें। अगर साइड बैलेंस ना हो तो आप उस फर को ऊपर से निकालेंगे। यहाँ हमारा साइड बैलेंस है। अब हम कोट में फ्रंट की कटिंग कर देंगे। लब में आधा इंच का मार्जिन रख के कटिंग करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम एल स्केल मेथड से कटिंग बताते हैं। कोट में बैक और फ्रंट की कटिंग के बाद अब हम कोट में आस्तीन कटिंग करेंगे। स्क्वायर में स्ट्रेट लाइन लगा लें। उसके बाद हम आस्तीन के डाउन का मार्क लगाएंगे जो चेस्ट के 6ठे हिस्से में होगा। हमने फ्रंट कटिंग में आर्म होल को आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन किया था, तो यहाँ पर भी आधा इंच एक्स्ट्रा डाउन करेंगे और 6.5 इंच पर हमने एक स्ट्रेट लाइन कर ली। उस लाइन के ऊपर 1.25 इंच पर एक और स्ट्रेट लाइन कर लें। अब हम आस्तीन में लेंथ का मार्क लगाएंगे। 25.5 इंच पर लेंथ का मार्क लगाएंगे। 24 स्लीव का साइज़ है। 1.5 इंच प्लस करके हमने ये मार्क लगाया है। अब जो हमने आस्तीन के डाउन के ऊपर लाइन लगाई है उस लाइन से आस्तीन की लेंथ को हाफ कर लें और सेंटर में हम एक और लाइन लगा लेंगे।
आस्तीन की चौड़ाई के लिए चेस्ट के चौथे हिस्से पे हमने स्क्वायर लाइन की। अब आस्तीन की चौड़ाई में 1 इंच एक पॉइंट पर हमने एक और लाइन ड्रा करनी है। यह आस्तीन में क्रीज लाइन होगी। टॉप तक आप इस लाइन को ड्रा कर लें। अब हम आस्तीन की चौड़ाई को चेक करें तो ये 6.25 इंच है। इसका सेंटर कर लेंगे और सेंटर में एक और लाइन ड्रा कर लें। अब क्रीज लाइन से हम चेस्ट के 16वें हिस्से पे मार्क लगाएंगे। इस मार्क से स्लीव्स के डाउन तक एक क्रॉस लाइन लगा लें और स्केल को इसी पोजीशन में रखते हुए आस्तीन के डाउन के लिए सेकंड पॉइंट को भी ड्रा कर लें। इस पॉइंट पर आधा इंच अंदर एक मार्क लगा लें। अब हम आस्तीन में गोले को ड्राइंग करेंगे। सबसे पहले आस्तीन के डाउन से एक हाकी जैसा शेप ड्राइंग करें। उसके बाद आस्तीन के टॉप पर गोले को ड्राइंग करेंगे। एंगल बनाते हुए हमने गोले को सेंटर पॉइंट तक ड्राइंग करना है और सेंटर पॉइंट से आस्तीन के डाउन का जो सेकंड पॉइंट है वहाँ तक एक राउंड शेप ड्राइंग करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप मेरी तरह आस्तीन में गोले को ड्राइंग कर सकते हैं। अब जो हमने आस्तीन में आधा इंच अंदर एक मार्क लगाया था उस मार्क से भी आस्तीन को शेप कर दें। आप देख सकते हैं कि हमने गोले की ड्राइंग सिर्फ एक मेथड के ज़रिए की है। आस्तीन में कोने की लाइन पर क्रीज लाइन से 1.25 इंच अंदर एक मार्क लगा लें और उसके अंदर 1 इंच एक पॉइंट पर एक और मार्क लगा लें। जितना फ़र्क हमने क्रीज लाइन में दिया था इतने ही फ़र्क से 2 मार्क लगा लें। इस मार्क को मिलाते हुए हमने एक कर्व शेप देना है जो हमारी आस्तीन की फिटिंग को खूबसूरत बनाएगा। क्रीज लाइन को भी आप कर्व शेप दे दें। आस्तीन की लाइन में हमने आधा इंच का एक क्रॉस शेप देना है जो कोने की तरफ होगा। बॉटम में भी हम इसी तरह का क्रॉस शेप देंगे। अब आस्तीन में बॉटम का मार्क लगाएंगे जो चेस्ट के छठे हिस्से से आधा इंच अंदर लगेगा। 5.25 इंच चेस्ट का छठा हिस्सा है तो हमने ये 4.25 इंच पे मार्क लगाया है और आस्तीन सिलाई होने के बाद बॉटम का साइज 4.5 इंच आ जाएगा। अब इस मार्क से आस्तीन के बाकी हिस्से को भी शेप कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने शेप स्केल से किस तरह शेप दिया है। अब हम आस्तीन में गोले की कटिंग कर देंगे। ताल कटिंग करने के लिए हमने गोले को कपड़े के ऊपर स्ट्रेट बिछाया है। जिस तरह का गोले की गिदरी का शेप है इसी शेप में हम ताल को भी कटिंग कर लेंगे। 2 पॉइंट अंदर हमने आस्तीन की चौड़ाई पर मार्क लगाया है जो कोनी और बॉटम पर भी लगेगा। इस मार्क को हमने आस्तीन की गिदरी के ऊपर रख लिया। अच्छी तरह मैच कर लें आप इस मार्क को आस्तीन की गिदरी के साथ और बाकी जो गोले का हिस्सा है उसको ताल के ऊपर ड्राइंग कर लें। गोले को आधा इंच अंदर घुमाते हुए हमने आधा इंच ताल को कम रखना है। अब ये जो मार्क हमें मिले हैं इसको आप शेप स्केल से ड्रॉ कर लें। 1 से 1.25 इंच का मार्जिन भी रखेंगे हम ताल में कि अगर कभी लूज करना हो तो ये मार्जिन हमें काम आएगा। ताल के डाउन के पॉइंट पे आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब यहाँ से ताल की चौड़ाई को हाफ कर लें। उस हाफ में आधा इंच अंदर हमने एक और मार्क लगाया है। इस मार्क से ताल के टॉप पॉइंट से शेप स्केल से आपने एक क्रॉस शेप दिया।
और हमने ताल की गोलाई को शेप दे दिया। आप देख सकते हैं हमने किस तरह ताल में शेप दिया है। आधा इंच हम ताल में गिदरी से भी शेप को निकालेंगे। जिस तरह हमने पास में ताल को आधा इंच कम किया है, इसी तरह गिदरी में से भी ताल को आधा इंच कम करेंगे। अब हम ताल की कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम गोले को ताल के ऊपर रखकर देखें तो गोले और ताल का शेप आपस में मैच हो रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।